हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। अनंत आकाश की सीमाओं को पार करते हुए इसरो ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई है। इस बार पीएसएलवी रॉकेट की मदद से अपने नए मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग ठीक रात 10 बजे श्रीहरिकोटा से की गई। इस मिशन का नाम स्पेडेक्स रखा गया है। मगर पहला सवाल तो यही कि आखिर स्पेडेक्स मिशन है क्या। दरअसल इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत 229 टन वजन के पीएसएलवी रॉकेट से 2 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। इसरो ने लॉन्चिंग के बाद दिए गए एक बयान में कहा कि ये मिशन भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन में 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़ा और अलग किया जाएगा। इसरो के अफसरों के मुताबिक इस मिशन की सक्सेस भारत के आने वाले मिशन चंद्रयान 4, खुद का स्पेस स्टेशन और चंद्रमा पर भारतीय यात्री का पैर रखना जैसे सपनों को साकार करेगी। इसरो ने कहा कि पीएसएलवी रॉकेट में 2 अंतरिक्षयान स्पेसक्राफ्ट ए और स्पेसक्राफ्ट बी को एक ऐसी कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर रखेगी। बाद में इसरो के वैज्ञानिक उन्हें 3 मीटर तक करीब लाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वे पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलकर एक हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। इसके बाद इन दोनों उपग्रहों को अलग भी किया जाएगा, जिसे अनडॉकिंग कहते हैं। दरअसल भारत के लिए ये इसीलिए भी खास है क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया में अपने बूते पर डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक को अंजाम देने में सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन को ही महारत हासिल है। अब भारत भी इस ग्रुप में शामिल होने की पूरी तैयारी में है। भारत के लिए ये गौरव की बात है कि इसरो ने अब इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की कठिन बारीकियों को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसीलिए इसरो को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ा। एक्सपर्ट्स की माने तो डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन के लिए बहुत ज्यादा अहम होगी, जो चांद से सैंपल रिटर्न मिशन है। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, तब धरती से कई मॉड्यूल्स को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और साल 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा, तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। जानकारों की माने तो डॉकिंग और फिर अनडॉकिंग एक बहुत ही पेचीदा काम है। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अंतरिक्ष में सबसे पहले अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को डॉकिंग की थी। सोवियत संघ ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे। इसके बाद चीन ने पहली बार स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 को की थी। अब आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी प्रोसेस होती क्या है। दरअसल इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। एक का नाम है टारगेट यानी कि लक्ष्य, दूसरे का नाम चेजर है यानी कि पीछा करने वाला। दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। पीएसएलवी C60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग अलग दिशाओं में लॉन्च किए जाएंगे। इस दौरान टारगेट और चेजर की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। लॉन्च के 10 दिन बाद यानी कि 7 जनवरी 2025 को डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि टारगेट और चेजर को आपस में जोड़ा जाएगा। करीब 20 किलोमीटर की दूरी से चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके बाद ये दूरी घटते हुए 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी, फिर 1.5 किलोमीटर और 500 मीटर हो जाएगी। जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 मीटर होगी, तब डॉकिंग यानी कि दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। चेजर और टारगेट के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर किए जाएंगे। खास बात यह है कि ये पूरी प्रोसेस धरती से ही कंट्रोल होगी। इसरो के लिए ये मिशन एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भविष्य के स्पेस प्रोग्राम इसी मिशन पर टिके हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।